नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सुंदरनगर में महिला एवं बाल विकास मंडी द्वारा शिविर का किया गया आयोजन। संसदीय मुख्य सचिव सोहनलाल ठाकुर ने किया शिविर का शुभारंभ। शिवरात्रि मेले के उपलक्ष्य पर किया गया मैराथन का आयोजन। हरी झंडी दिखाकर डीसी मंडी ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। पुंडोर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद की 510 ग्राम चरस। आरोपी के खिलाफ किया गया मामला दर्ज। और एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर की वेबसाइट की गई लॉन्च। कॉलेज प्रधानाचार्य ने वेबसाइट का किया शुभारंभ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंडी द्वारा सुंदरनगर के सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने की। वहीं सोहनलाल ठाकुर ने पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायत सचिवों को लैपटॉप भी वितरित किए। इस अवसर पर सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार के शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जिला में भी महिला एवं बाल विकास परियोजना के तहत अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 3,14,50,000 रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत खर्च की जा रही है। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि मदर टेरेसा मातृ संबल योजना के तहत बेसहारा महिलाओं को उनके 18 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए 1,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से सहायता प्रदान की जाती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 3,882 बच्चों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया और 1,80,00,000 रुपए की राशि खर्च की गई। जो हमारी सरकार की स्कीमें हैं वो आम लोगों तक पहुंचे और उनका फायदा आम लोग उसका उठा सकें। बहुत सी हमारी ऐसी स्कीमें हैं जो जिनका ज्ञान लोगों को नहीं होता और उनका फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो इस जागरूकता शिविर का मुख्यतः यही उद्देश्य है और मैंने ये चाहा कि इस जागरूकता शिविर में आज यहाँ बहुत सारी पंचायतों में उनकी अपनी मीटिंग्स पंचायतों में थी, इसलिए बहुत कम जो ऐसी पंचायतें रह गई जिनके प्रतिनिधि यहाँ नहीं आए। तो हम देखेंगे कि अगले आने वाले समय में भी सारे जो पंचायत में जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ही जो भी सरकार की स्कीमें हैं उसका पता लोगों तक पहुँच। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर के आसपास ही योजना के तहत रोजगार प्राप्त कर आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने कार्यक्रम में आए महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व पंचायती राज प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायत सचिवों को लैपटॉप भी वितरित किए। उन्होंने बेटी है अनमोल योजना के तहत 15 बेटियों को 10-10 हज़ार रुपये की FD भी प्रदान की। इस अवसर पर आंगनबाड़ी के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने 2,000 रुपये अपनी ऐच्छिक निधि से देने की घोषणा की। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के उपलक्ष्य पर शहरी मंच मंडी में मैराथन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला उपायुक्त संदीप कदम और SP मंडी ने मैराथन में भाग ले रहे प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाई। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ADC मंडी द्वारा इनाम बांटकर भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2016 के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही ये ओपन हाफ मैराथन, सभी का उत्साह इसमें देखते ही बनता है। इस ओपन हाफ मैराथन को जो अंतर्राष्ट्रीय
शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2016 के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। एडीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के उपलक्ष्य पर आयोजित हाफ मैराथन का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना था और मेरी लाडली अभियान के बारे में भी अवगत करवाना था। आज शिवरात्रि जो इंटरनेशनल शिवरात्रि महोत्सव हमारा 2016 है, उसके लिए जो खेलकूद प्रतियोगिता होती है उसमें से आज मैराथन जो है आज आयोजित किया। ये पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत बढ़िया से हमें पार्टिसिपेशन मिला और लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बढ़िया इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। साथ में जो इसका मैसेज भी हमने इसमें जोड़ा था, क्योंकि एक मेरी लाडली हमारा डिस्ट्रिक्ट के थीम है, सेविंग द गर्ल चाइल्ड के बारे में। साथ ही एंटी ड्रग्स के विरुद्ध जो हमारा कैंपेन है ये भी इसके थीम थे, तो वो भी एक मैसेज जो है लोगों में वही मैराथन में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया के चैनल के साथ साझा की। पुरुष वर्ग पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले नागेंद्र ने युवाओं को संदेश दिया कि नशे से दूर रहें और खेल प्रतिभाओं में जरूर भाग लें। जी सर, मैं इस प्रकार की प्रतियोगिता में नेशनल लेवल में खेल चुका हूं और मेरा यह छठा सातवां मतलब क्रॉस कंट्री 1 किलोमीटर है ये, और आगे भी मैं ये चाहता हूं कि मैं बड़ी से बड़ी जगह पर इसमें भाग ले सकूं। आज आपने पहला स्थान हासिल किए हैं, कुल मिला के कंपटीशन कैसा रहा आपके लिए? इसमें कंपटीशन तो बहुत अच्छा था, मगर जोर भी लगाना पड़ा इसमें, तभी जाकर कहीं मेरी पोजीशन आई। मतलब मैक्सिमम इसमें दौड़ने की बहुत जोर लगा हुआ है और युवाओं को मेरा ऐसा मैसेज है कि उनको नशा त्याग कर ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, तब जाकर नशे से छुटकारा भी मिल सकता है, तभी जाकर आगे से आगे बहुत अच्छे से अच्छे एथलेटिक्स और गेम भाग ले सकें। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर मंडी शेरी मंच में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मंडी में आयोजित मैराथन प्रतियोगिता में एक्स सर्विसमैन चौधरी परमाराम को अपनी आयु वर्ग की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल हुआ। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि चौधरी परमाराम अपनी एक किडनी दान कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हौसले बुलंद होने के कारण चौधरी परमाराम ने इस मैराथन में भाग लिया। आपको बता दें कि चौधरी परमाराम की उम्र 64 साल की है। पहला स्थान प्राप्त किया है। ये एक्स सर्विसमैन है, हर बार इस मैराथन में हिस्सा लेते हैं और कुछ समय पहले इन्होंने अपनी एक किडनी भी डोनेट करी है। उसके उपरांत भी आप देखिए सीनियर सिटीजन वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इस उम्र में भी दौड़ने का ये जज्बा इनमें देखते ही बनता है। सुंदरनगर के गांव छात्र के रहने वाले चौधरी परमराम ने के चैनल की टीम के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑल इंडिया स्तर पर बेस्ट फार्मर के इनाम से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री के नाम से एक स्कूल भी खोला गया है, जिसमें स्लम एरिया के रहने वाले छात्रों को फ्री में कक्षा 10वीं तक शिक्षा प्रदान करवाई जा रही है। मैं फौज से रिटायर्ड हुआ हूँ 1997 में सर जी। उसके बाद फौज में भी एथलीट रहा हूँ अपने डिप लेवल का, और उसके बाद घर आकर के दोबारा मैंने ये काम शुरू किया है। आज तक करा रहा हूँ, खुद भी करता हूँ, अपने बच्चों को भी, गांव के बच्चों को भी, सबको। और खेती बाड़ी के मैं ऑल इंडिया का इनके बेस्ट फार्मर मेरे को प्राइज़ मिला, गोल्ड मेडल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट होते हैं, हालांकि आज मैंने इसकी जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैराथन के लिए एंट्री भेजी थी, पर जब मेरे को अखबार के माध्यम से पता लगा कि मंडी जिला में शिवरात्रि वाले भी इसको करवा रहे हैं, तो मेरा वहाँ कैंसिल किया और जिला मंडी के लिए मैं हर साल इसी में पार्टिसिपेट करता हूँ, बाकी गेम्स में पार्टिसिपेट करता हूँ। आज कैसा रहा आपका? मैं अपने एज ग्रुप में फर्स्ट आया हूँ सर, जिसमें जी दौड़ी गई। पिछले साल में फर्स्ट था। इससे पहले शिमला रिज पे भी मैं दौड़ हुई, माननीय पुलिस अधीक्षक महादेव जी आए, उन्होंने दिया, वहाँ मेरे को 11,000 प्राइज दिया मेरे को सर। ड्रग फ्री हिमाचल प्रदेश की एक दौड़ वगैरह पुलिस द्वारा की गई थी शिमला में सर जी। और मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ, हॉस्पिटल मेंबर, वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर हूँ, स्कूल भी मैंने चलाए हुए हैं जी। ये जो गरीब बच्चे जो झुंगी झोंपड़ी वाले उनके लिए भी स्पेशल स्कूल चलाया हुआ है,
और कहाँ चलाया हुआ है? ये छात्र में ही सर जी, जो ईंट भट्ठे वाले बच्चे होते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री इस नाम से स्कूल का नाम है जी। वर्दी फ्री देता हूँ, बच्चों को पढ़ाई फ्री करवाता हूँ, उनका खाना भी और खाड़ा। किस क्लास तक के बच्चों को? इधर मैट्रिक तक सर जी। जो बच्चे इनके गरीबों के हैं, भट्ठे वालों के या भीख मांगने वालों के हैं, उनको मैं एजुकेशन दिलाता हूँ जी फ्री में अपने खर्चे पे। कब से इस तरह का? ये मैंने 93 से शुरू किया, जब से मैं रिटायर आया तभी से स्कूल चालू किया है जी। और पहले ये प्राइमरी था, फिर मिडिल हुआ, आज हाई है। अब 3-4 साल पहले से मैंने गरीब जो बच्चे हैं, भट्ठे डालने वाले, जो उनके बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, या कोई और गरीब जो भीख वगैरह मांगता है, उनके बच्चे मैंने वहाँ एडमिट किए हुए हैं जी, और पढ़ाता हूँ फ्री में। वहीं चौधरी परमाराम ने बताया कि कंसा चौक में नशा मुक्ति केंद्र भी खोला गया है, जिसमें नशे का शिकार हो चुके युवा को उपचार सुविधा प्रदान की जा रही है। चौधरी परमानंद ने बताया कि वह अपनी पूरी देह IGMC शिमला में दान कर चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वह अपनी एक किडनी पहले ही दान कर चुके हैं। और खाड़ा कंसा चौक मैंने का खाड़ा बच्चों के लिए चलाया हुआ है। जो बच्चे सिगरेट बीड़ी पी करके बिगड़ गए हुए थे, माँ बाप के लिए एक बोझ बना हुआ था, आज वो बच्चे मेडल ला रहे हैं, इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। अभी कितनी उम्र है सर आपकी? मैं 64 कंप्लीट कर चुका हूँ सर जी। और अभी मैं इससे पहले मैं जापान टोक्यो में भी रेस में पार्टिसिपेट करके आया हूँ सर जी। कब की बात है ये सर? 2009 की बात है सर जी। और उसमें भी प्राइज़ तो मेरी पोजीशन तो कोई नहीं थी, पर अब मैं अभी नेशनल खेल के आया विदिशा से। माननीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की जो कंस्टिट्यूंसी उनके द्वारा ये वहाँ ओपनिंग की गई थी, उसमें मैं 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने हिमाचल प्रदेश के लाया था जी। अभी आप अपने मतलब दान के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? सर दान के बारे में मैं किडनी देखो डोनेट कर दिया है सर, किडनी डोनेट कर दी है। अच्छा, आंखें डोनेट कर दी है किसी बेटी के लिए, जो बेटी देख नहीं सकते उनकी आंखें डोनेट, और पूरी बॉडी में आई हॉस्पिटल में आपने मतलब इस तरह से भर दिए, फार्म भर दिया, हर एक चीज़ हो गई मेरी शिमला IGMC में सर जी। आई डोनेट एंड पूरी बॉडी डोनेट आफ्टर माई डेथ डोनेट कर दी है। अगर ये बॉडी चीता में जाए तो राख हो जाएगी, कब्र में गई तो खाक हो जाएगी, क्यों ना किसी को दान कर दिया जाए ताकि उसको जीने की आस हो जाए। ये मेरा उद्देश्य है। चौधरी परमाराम ने युवाओं को संदेश दिया है कि नशे से दूर रहें और अपने आप को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रखें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है SSC, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही JEE सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही HP, TET JBT, TET C, TET SSC, GD, बैंक PO, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में IIT, AIPMT, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, NDA, आर्मी, GD एंड क्लर्क और CDS के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। राजा सूरज सेन माधोराव को प्रतिनिधि मानते हुए राजपाट चलाते थे, मगर आज मंडी के राज देवता माधोराव स्वयं ही उपेक्षा का शिकार है। यह बात नागरिक अधिकार मंच मंडी के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने कही है। नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मेले की पृष्ठभूमि में जाएं तो इसका शुभारंभ मंडी रियासत के तीसरे राजा सूरज सेन के समयकाल में हुआ माना जाता है। राजा सूरज सेन ने मंडी के मशहूर और कुशल सुनार भीमा से माधोराव की चांदी की प्रतिमा बनवाई थी और अपना राजपाट माधोराव को सौंप दिया। इसके बाद के सभी शासकों का राज तिलक माधोराव जी करते थे और राजा अपने आप को माधोराव का प्रतिनिधि मानते हुए राजपाट चलाते थे, मगर मंडी के राज देवता माधोराव स्वयं ही आज उपेक्षा का शिकार हैं। हरमीत सिंह बिट्टू, अध्यक्ष मंडी नागरिक अधिकार मंच। आज जो विषय लेके मैं आपके सामने मीडिया के सामने आया हूँ, उसका जुड़ाव जो है, उसका संबंध जो है वो हमारी धार्मिक आस्थाओं और हमारे धार्मिक विश्वास देवताओं के प्रति जो है उसको लेकर है। आप सभी जानते हैं कि शिवरात्रि में लगभग 215 देवताओं को निमंत्रण जाता है और 190 और 92 के करीब देवता जो हैं उसमें शामिल भी होते हैं हर साल। आप ये भी जानते हैं कि जितने भी देवता यहाँ शामिल होते हैं उनका एक
स्पेसिफिक एरिया होता है और उस एरिया में रहने वाले लोग हरियान कहलाते हैं। और एक देवता का कारदार होता है, एक देवता का गुर होता है, उसके साथ पूरी भजंत्रियों की टोली होती है। मतलब कि ये है कि उस देवता को पूरे शान व शौकत के साथ वो मंडी में शिवरात्रि मेला में शामिल होने के लिए लाते हैं। इसी तरह आप ये बात जान के हैरान होंगे कि जिनके निमंत्रण पे वो मंडी में आते हैं वो हैं देवता माधवराव, जिसको कि राजा सूरज सेन के समय में सारा राजपाट राजा ने सौंप दिया था, क्योंकि उनकी कोई भी संतान 18 संतानों में जीवित नहीं रह पाई थी। तो उसके बाद के राजाओं ने अपने आप को उनका प्रतिनिधि मान के राज कार्य किया। आज की डेट में मंडी का राज परिवार अगर पूरी तरह से सक्रिय नहीं है तो प्रशासन तथा देवता कमेटी का ये फर्ज बन जाता है कि माधवराव जी की गरिमा और उनके धार्मिक महत्व को, उनकी शान व शौकत को बरकरार रखा जाए, जो कि आज की डेट में उपेक्षित है। हरमीत सिंह बिट्टू ने कहा कि प्रदेश में जहां भी जितने भी देवता निवास करते हैं उनका एक विशेष इलाका होता है और उनके रहने वाले लोग उन्हें हरियान कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त एक कारदार, एक गुर के साथ साथ वज्रयंत्रियों की एक पूरी टोली देवता के साथ हमेशा रहती है और देवता के सभी धार्मिक महत्व और गरिमा का पूरा ध्यान रखती है। मगर दूसरी तरफ मंडी शहर के देवता माधवराव जी हैं, जिनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि राजा माधवराव जी की जो एक जलेब में शामिल किया जाता है या जो भी उनका वहाँ पे रोल होता है, उसको एक औपचारिकता मात्र निभाया जा रहा है। 8-10 मजदूरों को हर साल बुला लिया जाता है। 3 जलेब शिवरात्रि को होती है, एक पर्व होली पर्व के समय में इनकी जलेब निकाली जाती है। ये सारा कार्यक्रम जो है वो बंधुआ मजदूरों के कह लो या उनको पेड़ मजदूर जो हैं उनके कंधों पे किया जाता है। क्या देवता कमेटी को आज तक ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि उनके लिए भी एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया जाए? क्या देवता कमेटी को या शहर की धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, जिनमें कि मैं भी हूँ, मैं भी अपने आप को इसके लिए जवाबदेह मानता हूँ, क्या हम लोगों को ये कभी नहीं लगा, क्या देवता कमेटी को कभी ये महसूस नहीं हुआ, प्रशासन को कभी ये नहीं लगा कि ये माधवराव जी की जो है वो उनके लिए एक कमेटी का व्यवस्था किया जाए, उनके लिए भजंत्री हो? बेशक भले ही साल में एक बार ही वो इस्तेमाल में लाए जाएं, लेकिन इनकी एक ग्रेस होनी चाहिए, इनकी एक शान व शौकत होनी चाहिए। मंडी के सबसे बड़े देवता हैं, इनके निमंत्रण पे जो सभी देवता यहाँ आते हैं उनकी शान व शौकत और उनकी धार्मिक गरिमा और माधवराव जी की उसमें आप कभी तुलना करें तो आपको ये एहसास होगा कि माधवराव जी को जो हमने कितनी उपेक्षा का विषय बन गया हुआ है। क्या आज की डेट में सभी लोग पगड़ियों, पासों और अपने सम्मान में इतना व्यस्त हो गए हैं, इतनी मारा मारी उसके लिए चलती है। आपने कभी देखा होगा यहाँ जब पगड़ियों के लिए बात चलती है तो उसके लिए इतनी मारा मारी होती है कि उसके बीच में ये इतना महत्वपूर्ण विषय जो है वो गौण बन के रह गया, सेकेंडरी बन के रह गया हुआ है। हरमीत सिंह बिट्टू ने कहा कि प्रशासन और देवता कमेटी के साथ साथ शहर की धार्मिक संस्थाएं अपने फर्ज का निर्वहन ठीक से क्यों नहीं कर पा रही है। हरमीत सिंह बिट्टू ने कहा कि शिवरात्रि समारोह में प्रशासन और देवता कमेटी के साथ साथ धार्मिक संस्थाएं माधवराव की गरिमा को पुनः स्थापित करें। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ऐसा नहीं करता तो नागरिक अधिकार मंच आगामी शिवरात्रि महोत्सव में धार्मिक संस्थाओं को साथ लेकर राजा माधवराव की गरिमा को स्थापित करेगा। तो मुझे नहीं लगता अगर देवता कमेटी इसमें, मैं ये प्रयास करूंगा कि देवता कमेटी और प्रशासन इस साल इसके लिए इनकी गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास करें, नहीं तो अगले साल के लिए मंच जो है वो यहाँ की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर इनकी गरिमा और इनके धार्मिक महत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहेगी। और हम अगली साल से इसको जरूर जो है, अभी तो समय कम है, अगली साल में जिस तरह से हमने बाकी मुद्दे भी, सामाजिक मुद्दे उठाए, धार्मिक मुद्दे उठाए, इसी तरह इनकी एक पुनर्स्थापना के लिए, इनकी ग्रेस को स्थापित करने के लिए हम धार्मिक संस्थाएं जो हैं उनको साथ लेंगे। नागरिक अधिकार मंच इनकी गरिमा को जो है पुनर्स्थापित करने का पूरा प्रयास करेगा। और अगली साल जो है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मंडी की शहर के लोग जो हैं वो इनकी जलेब में शामिल होंगे, इनको साथ श्रद्धापूर्वक अपने कंधों पर उठा के। हरमीत सिंह बिट्टू ने बताया कि राजा सूरज सेन माधवराव को प्रतिनिधि मानते हुए राजपाट चलाते थे, मगर आज मंडी के राज देवता माधवराव स्वयं ही उपेक्षा का शिकार हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज।
और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. प्रदेश में चरस का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पंडोह पुलिस ने नाके के दौरान एक व्यक्ति से 510 ग्राम की चरस बरामद की है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रदेश में दिन ब दिन चर्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला पुलिस प्रशासन समय समय पर नशे के प्रति लोगों को जागरूक करती है और नशेड़ियों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया हुआ है। इस अभियान के तहत नाके के दौरान पंडोह पुलिस टीम ने एक निजी बस की चेकिंग की। अधिक जानकारी देते हुए थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि चेकिंग के दौरान नेपाली मूल के एक 16 वर्षीय युवक के पास से 510 ग्राम चरस बरामद की गई। सावड़ा में नाकाबंदी पर था तो 1 बजे के लगभग अनुज बस HP 65 7284 कुल्लू की तरफ से आई, जिसे चेकिंग के लिए रोका गया। इस बस में सफ़र कर रहे 34 नंबर पर बैठे एक युवक के बैग की तलाशी ली गई। इस बैग से 510 ग्राम चरस बरामद हुई। युवक अपनी आयु 16 वर्ष बता रहा है। इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र आयु का इसके पास ना है, जिसका मेडिकल करवाया जाकर इसका आयु प्रमाण पत्र जो चिकित्सीय प्रमाण पत्र होता है उसको लिया जाएगा और आइंदा कार्रवाई की जाएगी। अभी इस युवक से पूछताछ में यही पता चला है कि ये पतरीकुल किसी भादर से ये लेके इस चर्च को आया था और आगे दिल्ली लेके जा रहा था। उन्हें अपना नाम नरेश तामंग और ये नेपाल का रहने वाला है। इसका परिवार का कोई भी सदस्य भारतवर्ष में कहीं नहीं रहता है इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक। फिर भी इसके बारे में पता किया जा रहा है कि ये कहाँ रहता था और कब से ये भारत में रह रहा है। क्या इससे पहले भी ये इस तरह के चर्च की उसमें संलिप्त रहा है। आपको बता दें कि नशे ने आज की युवा पीढ़ी को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, जिसके चलते नशेड़ियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से अभियान चला रखा है और नाके लगाकर चेकिंग कर नशेड़ियों पर लगाम कस रही है। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुंदरनगर में महिला एवं बाल विकास मंडी द्वारा शिविर का किया गया आयोजन। संसदीय मुख्य सचिव सोहनलाल ठाकुर ने किया शिविर का शुभारंभ। शिवरात्रि मेले के उपलक्ष्य पर किया गया मैराथन का आयोजन। हरी झंडी दिखाकर डीसी मंडी ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। पंडोह पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद की 510 ग्राम चरस। आरोपी के खिलाफ किया गया मामला दर्ज। और MLSM कॉलेज सुंदरनगर की वेबसाइट की गई लॉन्च। कॉलेज प्रधानाचार्य ने वेबसाइट का किया शुभारंभ।